एलएसी पर चीन की नई साजिश का हुआ खुलासा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने एलएसी के आसपास फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाना शुरू कर दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारत के 2 सीनियर अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के केबल लद्दाख के पेंगोंग लेक के दक्षिणी हिस्से में नजर आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एलएसी के पास जारी गतिरोध को लेकर संसद में बयान दे सकते हैं। संसदीय सूत्रों ने यह जानकारी दी। विपक्ष सरकार पर दबाव बनाए हुए है कि सरकार चीन पर आधिकारिक बयान दे। हाल ही में मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से अलग यह मुद्दा उठाया गया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने एक घर में 2 आतंकियों को घेरा। दोनों तरफ से रुक रुक कर जारी है फायरिंग। आज दोपहर 1:30 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें मॉनसून सत्र और बिहार चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। आज शाम 5 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। इसमें भारत चीन गतिरोध पर चर्चा होनी है। संसद के मॉनसून सत्र का आज है दूसरा दिन। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। मुंबई में सियासी बवाल के बाद कंगना रनौत का काफिला मनाली पहुंच गया। कंगना अपनी बहन रंगोली को उनके घर छोड़ने के बाद अपने घर मनाली निकल गई है। कंगना ने मनाली पहुंचते ही उद्धव सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि मैंने उद्धव के बेटे और आदित्य के साथ घूमने वाले मूवी माफिया सुशांत के हत्यारों और ड्रग रैकेट का किया पर्दाफाश। कंगना ने उद्धव सरकार को चुनौती देते हुए लिखा, देखते हैं कौन किसको सबक सिखाता है। रिया ने एनसीबी के सामने बड़ा खुलासा करते हुए सारा अली खान, सिमोन खंबाटा और रकुल प्रीत सिंह का नाम लिया है। हालांकि एनसीबी ने इन्हें अब तक कोई समन नहीं भेजा। एनसीबी ने अब तक ये नहीं बताया कि जिन 3 लोगों के नाम सामने आए उनका ड्रग्स केस में कितना इन्वॉल्वमेंट है। ड्रग्स केस में रिया और शोभी की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। बाकी आरोपियों को वकील भी जल्द हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। मुंबई में पूर्व नेवी ऑफिसर मदन शर्मा के समर्थन में आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरपीआई ने आरोपियों पर गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई की मांग की और नारेबाजी की। चुनाव से पहले पीएम मोदी बिहार को एक बार फिर बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम आज बिहार की नगर विकास से जुड़ी 541 करोड़ की 7 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इन परियोजनाओं को बिहार के शहरी विकास और आवास विभाग के तहत पूरा किया जाएगा। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संसद के मानसून सत्र पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। सांसदों की हुई कोरोना टेस्टिंग में लोकसभा के 17 और राज्यसभा के 9 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज से फरार हुए कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस कैदी पर कई मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने किसानों और बेरोजगारी के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपा। मेरठ में किसानों ने केंद्र सरकार के 3 अध्यादेश के खिलाफ विरोध जताया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की। एमपी के उज्जैन में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस महामंत्री सिकंदर खान के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिकंदर खान पर नाबालिग के यौन शोषण का आरोप है। आगरा के शाहगंज इलाके में युवक की मौत होने पर परिजनों ने शव रख करके जाम लगाया। बिजली कंपनी पर लगाए संवेदनहीनता के आरोप। जयपुर के एक रेस्टोरेंट में खाने के पैसे मांगने पर दबंगों ने जमकर तोड़फोड़ की है और रेस्टोरेंट मैनेजर की पिटाई कर दी। एमपी के अनूपपुर में एक मिल्क पार्लर में सामान के पैसे मांगने पर आरोपियों ने दुकानदार पर हमला कर दिया और कर्मचारी की पिटाई कर 16,000 रुपए लूट लिए। यूपी के फतेहपुर में इलाज के दौरान 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के फतेहपुर में नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई। परिजनों की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
सीतापुर में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोपियों ने रेप पीड़िता का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यूपी के मुरादाबाद में दुकानदार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने हंगामा किया और दुकान में रखा सामान सड़क पर फेंक दिया। इसके चलते सड़क पर जाम लग गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने बच्ची से रेप करने के आरोप में मौलवी को गिरफ्तार किया। आरोपी इलाज के नाम पर करीब 1 महीने से घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहा था। सीकर में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पीड़ित परिवार ने सिपाही पर ब्लैकमेलिंग का लगाया आरोप। कार्रवाई की मांग। महोबा में अब एएसपी का वीडियो आया सामने। इसमें वो मृतक क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी के पार्टनर को धमका रहा है। वाराणसी में साधुओं और कब्जेदारों के बीच मालिकाना हक को लेकर एक बार फिर से जमकर मारपीट हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने की आरोपी सोनू पंजाबन के गिरोह के 2 सदस्यों को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन पर ऑनलाइन स्पा के नाम पर ठगी करने का आरोप है। बिजनौर में बदमाशों ने घर में घुसने की कोशिश की, महिला पर हमला कर फरार हो गए। यूपी के गोंडा में बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत हो गई, वहीं एक किसान गंभीर रूप से झुलस गया। यूपी के झांसी में ट्रक ने टैक्सी को मार दी टक्कर। इससे टैक्सी में सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। एमपी के मुरैना में डंपर और कार की भिड़ंत हो गई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के उन्नाव में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 1 की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि कमरे के परखच्चे उड़ गए। यूपी के भदोही में गैस सिलेंडर में हुए लीकेज की वजह से घर में आग लग गई। इसकी चपेट में आकर पति पत्नी गंभीर रूप से झुलस गए। प्रतापगढ़ में पुलिस का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पुलिसकर्मी सपना चौधरी के गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो नगर कोतवाली का है। विदिशा में लोग कोरोना गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए हलाली बांध पहुंचे। यहां प्रशासनिक लापरवाही भी देखने को मिली। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बांध के खतरनाक झरने में नहाते नजर आए। यूपी के भदोही में कपड़े धोने गई मां बेटी की डूबने से मौत हो गई। पैर फिसलने से तालाब में गिरकर डूब रही बेटी को बचाने के लिए मां भी कूद पड़ी, इससे वो भी डूब गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सीनियर बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने कहा कि आरबीसी टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसका श्रेय कोहली को जाता है। साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर डेविड मिलर समेत कई विदेशी खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के कायल हैं। मिलर ने कहा कि धोनी जैसा फिनिशर कोई नहीं। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रोड्यूसर दिलीप वानखेड़े ने आने वाली फिल्म की कामयाबी के लिए दुआ मांगी और मन्नत का धागा भी बांधा। नोरा फतेही में रेड गाउन में डांस का अंदाज इन दिनों सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर इसे जमकर देखा जा रहा है। मशहूर यूट्यूबर और युजवेंद्र चहल की मंगेतर धनश्री वर्मा ने इन दिनों सोशल मीडिया पर गजब की धूम मचा रखी है। उनका स्लो मोशन सॉन्ग पर डांस हिट हो रहा है। मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और कृति सैनन का डांस इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे 3 लाख से ज्यादा बार देखा गया है।